हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। क्षितिज पर सूर्योदय देखकर आप जो शांति महसूस करते हैं वो सही में अवर्णनीय है। गुरदुम विलेज के इस खेत से आज डे 7 के ट्रैक की शुरुआत हम अब कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे लोकल फ्रेंड्स जो मॉर्निंग सनराइज़ देखने मेरे साथ आए हैं। पहाड़ों की हर यात्रा के दौरान हम सभी पहाड़ी ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांवों को देखकर मोहित हो जाते हैं। समय समय पर ऐसे दृश्य देखकर हमें लगता है काश हम यहाँ रह पाते। और फिर एक अच्छे दिन हमें गुरदुम यानी विलेज ऑन द हिल्स पे रहने का एक स्वाद मिला। गुरदुम हिमालय में 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक सुरम्य गांव है। यह लगभग 20 से 25 परिवारों की एक छोटी बस्ती है और इसीलिए शहर के जीवन की हलचल से दूर एकांत का आनंद लेने के लिए ये एक आदर्श स्थान है। यहाँ सुबह की शुरुआत पक्षी गीतों से होती है और रात में तारों को देखने के लिए यह एक बेदाग कैनवस प्रदान करता है। यह घाटी सिंगालीला नेशनल पार्क के हरे भरे जंगलों और रोडोडेंड्रॉन पेड़ों से घिरी हुई है। मॉनसून को छोड़कर इस गांव में साल भर कभी भी जाया जा सकता है। वसंत और गर्मियों के दौरान मौसम बहुत सुहावना होता है। गांव में सभी ओर शांति है, इसीलिए चलते वक्त पत्तों की सरसराहट भी सुनाई देती है। और ये लोकल साथी है हमारे साथ। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा पहाड़ी गांव आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य बना रहा है। गांव के हर घर में अच्छे से सजावट और सामने एक बगीचा जरूर दिखेगा। सुबह के 2 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके हम अभी पहुंच रहे हैं हमारे शेरपा हिमालयन होम स्टे में। फूलों की बहुतायत से मधुमक्खियों और तितलियों के झुंड आते हैं। मधुमक्खियों का गुंजन और जीवंत तितलियों का फड़फड़ाना यह निरंतर चालू रहता है। ये है यहाँ के ओपन एयर डाइनिंग एरिया की खासियत। इतनी भारी मात्रा में फूल होने के कारण गुरदुम गांव शहद की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के शहद की भारी मांग है। हमारे इस पूरे ट्रैक में गुरदुम का होम स्टे जहाँ हमने नाइट हॉल्ट किया वो सही में मेमोरेबल रहेगा। गुरदुम के हमारे इन लोकल साथियों को अलविदा कह के हम धीरे धीरे करके इन खेतों में से होते हुए हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जो खेत देख रहे हैं वो है ग्रीन पीस यानी मटर। सामने है हमारे ट्रैक के दोनों गाइड शेरपा जी और प्रधान जी जो हमें यहाँ की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
यह पर्वत श्रृंखलाओं और चाय के बागानों के साथ प्रकृति यात्रियों के लिए एक अद्भुत हाइडआउट प्लेस है। शेरपा जी का यही गांव है गुरदुम और प्रधान जी का है रिम्बिक, जहां आज हम जाने वाले हैं। देखिए, शेरपा जी हमें उनके घर लेके जा रहे हैं। खुले दिल से उन्होंने हमारा स्वागत किया और वहाँ का लोकल स्वीट हमें खिलाया। ये है उनके घर में पाली हुई मुर्गी और उसके छोटे बच्चे। यदि आप विभिन्न समूहों के बीच सांस्कृतिक विरासतों और विविधता को जानने के लिए उत्साहित हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ होमस्टे का यह विकल्प आपके लिए बेस्ट है। उनके घर में आतिथ्य स्वीकारने के बाद हम वहां के स्थानीय मंदिर की ओर चल पड़े। यहाँ के लोकल पहाड़ी लोग वन देवी यानी नेचर गॉड और पंचमहाभूत तत्वों को अपना इष्ट दैवत मानते हैं। गुरदुम गांव की सीमा को पीछे छोड़ हम अब एंटर कर रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट वाले इलाके में। यहाँ का जंगल रूट घने कोहरे की चपेट में आया था। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों के गुनगुनाने की चहक और जंगल की भनभनाहट का एक संगीत कार्यक्रम कैसा लगता है? जल्द ही आपको इसका अनुभव हो जाएगा। इस शानदार ट्रैक की योजना हरे भरे घने जंगलों के बीच में से होकर गुजरती है। आओ जंगल की सच्चाइयों में खो जाए। ये जो आप देख पा रहे हैं उसे कहते हैं फर्न। ये वैस्कुलर प्लांट सिस्टम की वैरायटी का एक सदस्य है। इनके ना तो बीज होते हैं और ना ही फूल। लोकल लोग इन्हें सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जंगली मशरूम, नींबू और मूली कुछ जगहों पर जंगल इतना घना है कि ज़मीनी इलाकों तक पहुंचने के लिए सूरज की रोशनी जद्दोजहद करती है। वैली की दूसरी ओर से यह वन क्षेत्र पूर्ण घना और काला दिखता है, इसीलिए इसे ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट के कुछ शानदार दृश्य। वैली के उस पार जो गांव दिख रहा है उसका नाम है टिम्बुरे विलेज।
वहाँ से आगे श्रीखोला ब्रिज की ओर जाया जाता है। हमने ये अनकन्वेंशनल रूट लिया है जो सीधा ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए रिम्बिक विलेज की ओर जाएगा। फर्न के पौधों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने के लिए बहुत कम सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। ट्रैक के दौरान ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जो प्राकृतिक परिवेश से मेल खाते हो। रेनकोट, स्वेटर, जैकेट या विंड चीटर जरूर साथ रखें क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। और हाँ, अच्छे ट्रेकिंग शूज इन जंगली रास्तों से जाने के लिए बहुत जरूरी है। लगभग 2.5 घंटे में हम पहुंच गए हैं गांव सेपी। यहाँ के ये मेस्मराइजिंग व्यूज़ इसे दार्जिलिंग में घूमने के लिए सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाते हैं। रोडोडेंड्रॉन के 80 किलोमीटर फैले जंगल
और शानदार वनस्पतियों और जीवों में इस खूबसूरत पार्क की महिमा दिखाई देती है। इतना ही नहीं, यहाँ हिमालय पर्वतमाला के गूढ़ दृश्य, धुंध भरे मौसम और आश्चर्यजनक अल्पाइन घाटी के साथ मिलते हैं। यह सारी प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आप इस भव्य राष्ट्रीय उद्यान को कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। आप लाल पांडा और हिमालयन ब्लैक बियर के दुर्लभ दृश्य भी देख सकते हैं। इस जगह की सबसे प्रेरक बात यह है कि यहाँ जानवरों के शिकार के लिए सख्ती से रोक लगाई गई है। साथ ही इस क्षेत्र का ट्रैकिंग मार्ग भी काफी अद्भुत पगडंडियों से भरा हुआ है। देखते देखते दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास हम रिम्बिक पहुंच रहे हैं। 4 दिन जंगल की सैर करने के बाद वापस सिविलाइजेशन में लौट आने का अनुभव होता है। रिम्बिक में ये लोकल फ्रेंड्स हमारा स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का ये व्लॉग और ये कंप्लीट सीरीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।